गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारे यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अपने यूनिट 4 का सेकंड लेक्चर यहाँ पे ले रहे हैं। मीन्स 22 लेक्चर अगर देखें तो कंटिन्यूस लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जहाँ पे आज हम अपने सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से रिलेटेड एक केस स्टडी देखेंगे इंडियन सिनेरियो से रिलेटेड। तो आज के टॉपिक के अंदर हम अपनी सोशल कॉस्ट बेनिफिट का इंडियन सिनेरियो में क्या एक इम्पैक्ट है उसको आज हम इस केस स्टडी के थ्रू यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द 6 कंट्रीज वर सिलेक्टेड एज द केसेस फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस इन दिस स्टडी। हमने यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट और 6 कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया है इस केस के लिए, जहाँ पे हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं अपने एक सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की स्टडी के लिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 6 कंट्रीज़ हैं हमारी, वो है हमारी अर्जेंटीना, बोट्सवाना, इंडिया, केन्या, लाओपेडिया एंड परग्यू, जो कि रिप्रेजेंट करी एक वाइड रेंज ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। Also, the extent of the effect of the economic downturn which this country experienced range a wide variety। अगर हम इस एक्सटेंट में देखें कि उनका क्या इफ़ेक्ट है किसी भी इकोनॉमिक डाउनटर्न से रिलेटेड जो कि इन कंट्रीज़ ने एक्सपीरियंस किया है अपने एक लार्ज रेंज ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इन इकोनॉमिक डाउनटर्न अनसर्टेनिटीज़ इंक्रीज़ की। अगर हम देखें तो किसी कंट्री के अंदर अगर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न है तो वहाँ पे जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो बढ़ने लगेंगी विथ मैनी इनपुट्स ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और जो भी हम इनपुट्स यूज़ ले रहे हैं अपने रोड प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए, जैसे कि हमारी फ्यूल प्राइस, लेवल ऑफ डिमांड, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और मेंटेनेंस अवेलेबिलिटी, कि अगर हम देखें तो जो भी हमारे इनपुट है किसी भी रोड प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए, तो वहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स को लिया है, जैसे कि हमारी फ्यूल प्राइस हो गई, हमारा डिमांड लेवल हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो गई और हमारी मेंटेनेंस अवेलेबिलिटी हो गई। साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी देख रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के लिए, जैसे कि हमारी डिस्काउंट रेट हो गई, हमारा वैल्यू ऑफ टाइम हो गया, जो कि नीड है हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को केयरफुली पूरा करने के लिए। तो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द दीज इनपुट्स पैरामीटर्स ऑन प्रोजेक्ट वायबिलिटी एंड द रैंकिंग ऑफ रोड इन्वेस्टमेंट। कि अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए कि ये चीज़ अच्छे से समझ जाना कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स है हमारी उस वेरिएबिलिटी के लिए जो कि हमारे किसी इनपुट या पैरामीटर्स से हो रही है, जो कि एक प्रोजेक्ट को वाइबल कर रही है किसी भी रोड इन्वेस्टमेंट की रैंकिंग के लिए। तो इट इज़ द रोल ऑफ द डेवलपिंग एजेंसीज टू कंडक्ट अ सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ दीज इफेक्ट एंड डिसमिनेट द फाइंडिंग्स एंड नॉलेज ऑब्टेन। अगर हम देखें तो ये जो रोल है हमारी डेवलपिंग एजेंसी का, वो किस लिए है कि हम यहाँ पे कंडक्ट करें एक सिस्टमेटिक एनालिसिस को, जो कि उस इफ़ेक्ट को और उस डिसमिनेट को बता रही है, जो कि हमारे इस नॉलेज को ऑब्टेन करने में रिलेटिंग फाइंडिंग को बता रही है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज टू ऑब्टेन इंसाइट रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ वेयरिंग इनपुट्स एंड द पैरामीटर्स ऑफ द वायबिलिटी ऑफ द रोड प्रोजेक्ट्स थ्रू द केस स्टडी यूजिंग हाईवे डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट मॉडल दैट इज़ HDM4। कि अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारी ऑब्जेक्टिव है स्टडी का, वो है कि हमें उन इंसाइट्स को ऑब्टेन करना है जिसके रिगार्डिंग हम अपने वेयरिंग इनपुट्स के इफेक्ट को बताएं, पैरामीटर्स को बताएं जो कि एक वाइबल है हमारे किसी भी रोड प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि हम किसी एक केस स्टडी के थ्रू यहाँ पे बता रहे हैं, जहाँ पे हम एक हाई डेवलपमेंट मैनेजमेंट मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। तो देयर बाय टू फैसिलिटेट द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट, कि जब हम किसी भी रोड प्रोजेक्ट के लिए कोई भी फॉर्मुलेशन करते हैं या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो हमें अपनी सोसाइटी के वेलफेयर को भी इंक्रीज़ करना होता है अंडर द इन्वायरमेंट ऑफ इंक्रीज अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमिक डाउनटर्न। कि अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी तरीके से हमारे इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से कोई भी अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ हुई है, तो उसके बेसिस पे हमें अपनी सोसाइटी के वेलफेयर को भी इंक्रीज़ करना होगा किसी भी रोड प्रोजेक्ट के अंदर। तो द रिजल्ट ऑफ द स्टडी विल बी समराइज इन द ट्रांसपोर्ट नोट। तो यहाँ पे हम जो भी रिजल्ट हैं हमारी इस स्टडी के, उनको हम समराइज़ करेंगे एक ट्रांसपोर्टेशन नोट के थ्रू, जहाँ पे हम अपनी डिस्क्रीट नॉलेज किसी भी प्रोडक्ट या डिसएसिमिनेट करेंगे अपने वेरियस स्टेक होल्डर्स को, जो कि इंक्लूड हो रही है किसी भी एजेंसी स्टाफ को डेवलप करने में, हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में और हमारे डोनर कम्युनिटीज़ में। To assess the effect of increased uncertainty with the inputs of cost benefit analysis on the economic viability of the road project, कि अगर हमें किसी भी तरीके के अनसर्टेनिटी के इफ़ेक्ट्स को एसेस करना है
जो कि हमारे किसी भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के इनपुट से हैं, जो कि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को बता रहे हैं किसी भी रोड प्रोजेक्ट के अंदर। तो दिस स्टडी फर्स्ट इन्वेस्टिगेट द रेंज ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द इनपुट्स। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टडी करनी होगी, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन करना होगा हमारे रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ इनपुट्स का, जो कि 6 सेलेक्टेड प्रोजेक्ट और कंट्रीज़ में किए जा रहे हैं। तो it was found that the variability ranges differ by country reflecting the degree of decrease in the transport demand। तो हम ये देखेंगे वहाँ पे ये चीज़ सोचेंगे कि हमारी वेरिएबिलिटी रेंजेस में क्या डिफरेंट है, हमारी जब कंट्रीज़ रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन डिमांड है वो किस तरीके से डिक्रीज़ कर रही है, और हमारे किसी भी रिलेटिव चेंज फैक्टर्स में किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की प्राइजेस में किस तरीके से इकोनॉमिक डाउनटर्न के इफ़ेक्ट्स को ला रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने कुछ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के कुछ एग्जांपल यहाँ पे ले रखे हैं। तो अगर यहाँ पे हम अपने सोशल कॉस्ट देखें किसी भी टी इंडस्ट्री के अंदर, तो हमारी सोशल कॉस्ट किस किस चीज़ से रिलेटेड होगी। पहली अगर हम देखें तो दैट इज़ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिकल इम्बैलेंस, थर्ड वन इज़ ह्यूमन सर्विसेज यूज्ड, फोर्थ वन इज़ यूजेज ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, एंड फिफ्थ वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग। कि अगर हम देखें तो टी इंडस्ट्री की जो सोशल कॉस्ट है वो किस किस चीज़ से है। फर्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री के लिए किसी भी तरीके के ट्रीज़ को कट कर रहे हैं या शिफ्ट्स को कट कर रहे हैं तो वहाँ से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो कि सोशल कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू द इंसेक्टिसाइड यूज़। कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री में किसी भी तरीके के इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं तो उससे वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो वो भी आपकी इंडस्ट्री की सोशल कॉस्ट हो रही है। नेक्स्ट क्या है कि जो भी फैक्ट्री एयर पॉल्यूशन कर रही है तो उससे भी हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये भी एक तरीके की सोशल कॉस्ट है। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे फैक्टर कंसीडर किया है दैट इज़ द इकोनॉलॉजिकल इम्बैलेंस। कि अगर यहाँ पे कोई भी श्रिंकेज है कि किसी भी हैबिटेट या वाइल्ड एनिमल का, तो वो भी हमारी एक तरीके की सोशल कॉस्ट है। अगर हम किसी भी तरीके से ग्रेजिंग लैंड का रिडक्शन कर रहे हैं तो वो भी हमारी एक तरीके की इंडस्ट्री की सोशल कॉस्ट होगी। उसके बाद इंडस्ट्री किस तरीके की ह्यूमन सर्विसेज का यूज़ कर रही है अपने क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। तो अगर हमारे पास लेबर्स की शॉर्टेज है तो ये भी एक तरीके की सोशल कॉस्ट है हमारी उस इंडस्ट्री की। अगर हम नेक्स्ट फैक्टर देखें दैट इज़ द यूजेस ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी। अगर हम कंजप्शन ऑफ पावर बहुत हाई लेवल पे कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पब्लिक यूटिलिटी का यूज़ हम कर रहे हैं वो हाई लेवल पे कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके की हमारी सोशल कॉस्ट होगी जो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे हो रही है। और उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट जो फैक्टर है दैट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। तो फैक्टर्स कार्बन इमिशन की जो भी फैक्ट्री कार्बन फैला रही है और उससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो कंडीशंस हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ये भी एक तरीके की हमारी सोशल कॉस्ट होगी जो कि एक इंडस्ट्री इंकर कर रही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट के बारे में कुछ चीज़ें बता रखी हैं। अगर हम सोशल कॉस्ट को देखें तो द सोशल कॉस्ट ऑफ पुटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑन सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ह्यूमन, एनिमल एंड मैनकाइंड। कि अगर आप देखें कि जो भी कॉस्ट आप आउटपुट कर रहे हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को बता रही है कि प्रोजेक्ट का सोसाइटी पे किस तरीके का इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट पे किस तरीके का इम्पैक्ट है, इकोलॉजी पे किस तरीके का इम्पैक्ट है, ह्यूमन पे किस तरीके का इम्पैक्ट है, या एनिमल या मैनकाइंड पे किस तरीके का इम्पैक्ट है, और जो भी कॉस्ट आप आउटपुट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट के अंदर वो आपकी सोशल कॉस्ट होती है। अगर हम कॉस्ट बेनिफिट की बात करें तो जो भी बेनिफिट हमें अपने प्रोजेक्ट के थ्रू मिल रहे हैं जो कि हमारे एक इकोनॉमिक गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो वो सारी जो बेनिफिट्स होंगे वो हमारी कॉस्ट बेनिफिट होंगे। तो अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिफ़र करें या कुछ चीज़ों को यहाँ पे देखें तो सोशल कॉस्ट के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट हमें ऑफ़र कर रही है वो भी हमारी सोशल कॉस्ट है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हमारा क्या है, सोशल कॉस्ट है। डिप्लीशन ऑफ एनर्जी इज़ आल्सो अ सोशल कॉस्ट। Unemployment causes is also a social cost, and human services used where the shortage of labor employees are also a part of the social cost। अगर उसी तरीके से अगर हम अपने सोशल बेनिफिट्स को देखें जो कि किसी प्रोजेक्ट से हमें बेनिफिट रिसीव हो रहे हैं अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए, तो अगर टैक्सेस रेज हो जाएंगे तो क्या होगा, सोशल बेनिफिट्स होंगे। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेंगे तो वो भी एक तरीके के हमारे सोशल बेनिफिट्स हैं। अगर हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनपुट्स का एनर्जी का कम से कम यूज़ ले रहे हैं तो वो भी हमारी एक तरीके की सोशल बेनिफिट्स हुए। अगर हम इनडायरेक्ट अपने इन्वायरमेंट
को क्रिएट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा रहे, पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो भी हमारी सोसाइटी के लिए एक सोशल बेनिफिट होगा। अगर हम कोई भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, तो वो भी उस कंट्री के सोशल बेनिफिट्स होंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।